ना घटे। ठीक है। बातें बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही शानदार है। इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करें अपने घर में, हम लोग इलेक्ट्रिकली बाहर सब करते हैं, सारा सिस्टम ठीक है। हमने कल भी चेक किया और 1 महीना पहले यहाँ जो HFC है हरियाणा फायर सर्विसेज, वो भी सर्टिफिकेट दे के गया कि आपका सारा सामान ठीक है। तो हम लोग अपने तरफ से तो काम सारा कर रहे हैं, लेकिन हमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। सहयोग क्या चाहिए कि जैसे आप घर में गीजर यूज करते हैं, मैक्सिमम लोगों के घर में गीजर होगा, तो गीजर चलाने के तरीके आप जब वहाँ हो तभी गीजर चलाए, चाहे ऑटो कट हो, कोई भी कंपनी बोलता है इतना बढ़िया काम करता है, इतना आपको कुछ नहीं होगा बोलता है लोग, लेकिन फिर भी होगा। तो आपको गीजर कैसे चलाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले घास फैन अगर उसमें है बाथरूम में, घास फैन है तो उसे जरूर चलाइए, नहीं है तो घास फैन जरूर लगवाइए। RRA को बोल के, ENM डिपार्टमेंट को बोल के, जिसको भी है घास फैन जरूर लगवाइए। उसके बाद गीजर को ऑन करिए। आप गीजर ऑन करने के बाद आप वहीं रहिए, कहीं दूर मत जाइए, छोड़ के। कई बार लोग बाहर जाते हैं गीजर चल रहा होता है, तो अब होगा क्या कि उससे ब्लास्ट अगर हो गया, भाई तक होता है, हमारे कॉलोनी में नहीं हुआ, दूसरे कॉलोनी में, लेकिन अगर देश में न्यूज़ देखेंगे तो विंटर में कम से कम हजारों ब्लास्ट होते हैं और सारे रेपुटेड ब्रांड होते हैं। तो इससे हम कैसे बचें, हम सभी लोगों को बचना है। तो आप अपने प्रेजेंस में ही गीजर को ऑन रखिए घास फैन चलाने के बाद। इस तरीके को अपना करके अगर बाई द वे ब्लास्ट भी होता है तो हमारी कैजुअलिटी नहीं होगी। क्यों कि आदमी मरता टेम्परेचर से नहीं है, जो आग फैलती है उससे नहीं मरता है, आदमी मरता है उसके धुएं से। तो जो हमारा घास फैन उस धुएं को बाहर निकाल देता है, तो जिससे कि हम बच जाते हैं। अगर मुझे आग में डाल दिया गया है अभी तो मैं आधा घंटे तक सचेत रहूँगा, बोल सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे धुएं में डाल दिया गया तो मैं 30 सेकेंड भी सचेत नहीं हो सकता। इतना अंतर धुएं और आग में है। तो आप लोग गीजर को जो ऑन करें वो इस प्रोसेस से करें, जैसा मैंने आपको बताया कि घास फैन सबसे पहले चलाएं। ठीक है। दूसरा हमारे पास है रूम हीटर, हम यूज़ करते हैं, लगभग सभी के घर में होगा रूम हीटर। मेरा ये सलाह है कि रूम हीटर सोते वक्त न चलाएं। क्यों कि जब रूम को हीट हम करते हैं तो वहाँ का ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। अब उससे हमें सोने में CO2 की मात्रा उससे बढ़ती है, सोने में क्या होता है कि दिक्कत होती है। कई बार सुबह उठते हैं तो सर पकड़ा रहता है, कई बार, हर बार नहीं होता होगा लेकिन कई बार ऐसा होता है। तो इसीलिए होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमें दिक्कत होने लगती है, कई देर तक भी जा सकते हैं। तो कभी भी सोते वक्त आप लोग हीटर ब्लोअर न चलाएं। सोने से पहले जितना अपने सामने उसे यूज करना है करिए। उसी में एक दूसरी बात है कि कई लोग बिना प्लग का लगा देते हैं, कई लोग लगा देते हैं बिना प्लग का, तार को लगा दिया उसमें, या एक्सटेंशन से चलाते हैं। एक्सटेंशन मतलब एक एक्सटेंशन बोर्ड होता है, वहाँ खींच के आ जाए अपने बेड के ऊपर। एक्सटेंशन का आप लोग यूज न करें क्योंकि वो फायर का कारण बनता है। ठीक है। और प्लग के बिना, प्लग कैसा हो जो स्टैंडर्ड हो, जो लोग ISO में एक स्टैंडर्ड में है कि ISO तो सब पे लिखा था, ISI तो सब पे लिखा रहता है, लेकिन जैसे कोना हो गया या इस तरह के जो ब्रांड है, हैवेल्स हो गया, 10-20 रुपये का अंतर होता है दाम में, आप वही लेके आए क्योंकि जीवन सबसे ज़्यादा जरूरी है। 10 रुपया एक बार चॉकलेट नहीं बच्चे खाएंगे, यही होगा, या हम नहीं खाएंगे, चाय नहीं पिएंगे, एक दिन ऑफिस में साहब चाय नहीं पिएंगे। तो इस तरह से आपको कोई भी सॉकेट लाइए जो आप लोगों का पर्सनल है। हमारा जो इलेक्ट्रिकली हम एकदम से बढ़िया आइटम लगाते हैं वो अलग बात है कि आप लोग तार लगा उसमें जला देते हैं। तो कभी भी मत करिए ऐसे, क्योंकि खुद की सुरक्षा सबसे पहले। ब्लोअर को कभी भी बेड पे मत रखिए, कई लोग कंबल के नीचे रखते हैं, जो एक्सीडेंट हुआ है वो कंबल के नीचे रखा हुआ था। बेल्ट हुआ है जो हम लोगों को जानकारी मिली है, अनऑफिशियल जिसको बोलते हैं, वो धुएं से
धुआं बहुत ही खतरनाक है। तो इसलिए कभी भी कंबल के नीचे आप लोग ब्लोअर न रखें, एक सेपरेट जगह रखें, टेबल ले लें, कुर्सी ले लें, खरीद के ले आकर रख लें, उसके ऊपर रखें, अपने बेड के ऊपर न रखें। कई बार उसमें बच्चे बुक रख देते हैं पढ़ते पढ़ते कि चलो बेड पे तो सोना है, उसको तो हमारी माता है, हमारी माता है तो उसको बेड पे न रखो, उस पर रख दो, वो उसी पे रख देते हैं। तो ऐसा चीज़ आप लोग न होने दें घर पे, और बच्चे आप लोग भी नहीं करना है, ठीक है। कहीं से भी आपको धुआं दिखाई देता है, कहीं से भी स्मोक दिखाई देता है, तो यहाँ के गार्ड को और यहाँ के जेई को या डिपार्टमेंट का उनको जरूर बताएं कि यहाँ के हमको धुआं दिखा था, उससे भी हम बच सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिकल एसेसरीज को बच्चों को डेली मना करें कि बेटा बाहर पोल लगा है, वहाँ पे आप लोग पोल को मत पकड़िए। पोल सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असुरक्षित कब हो जाए ये किसी को पता नहीं है। बाय द वे, रात को हमने टेस्ट किया, सब अर्थिंग हमारे बढ़िया है, लेकिन रात में ही हमारे बाद चोर ने काट लिया उसको, रात में चोर ने काट लिया। तो रात को तो हमने बोला सही है, और सुबह जाकर दिक्कत हो सकता है। तो सोच से भी नई दिल्ली पे घटना हुई थी, आप लोगों ने ध्यान रखो, नई दिल्ली पे एक लेडीज थी जो पोल से एक्सपायर कर गई। तो हम लोगों का यही है कि आप लोग उसको ध्यान दें। जो दो तीन बातें मैंने आपको बताई है, एयर कंडीशनिंग अगर एसी भी सबके घर में लगा हुआ है, कभी भी खुली दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए कभी भी, और ज़्यादा गेस्ट आ जाए तो थोड़ा ज़्यादा खुला रहे, क्योंकि इसमें जो CO2 का लेवल है, जैसे हम लोग ब्रीदिंग करते हैं तो CO2 छोड़ते हैं, सबको पता है, तो इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि हमारे सर में दर्द होगा, स्मेल आने लगेगा। जो उस रूम से बाहर सो रहा है, अगर वो उस रूम में आ गया सुबह, तो उसे अचानक से लगेगा कितना बदबूदार रूम है। तो हमेशा दरवाजे को थोड़ा खोल के आप लोग रखिए, बंद करके किसी भी हालत में न रखें। तो ये हो गया, आप लोग घर में इस तरह की सेफ्टी अपनाइए। बाहर में जैसे दरवाजा है, उसके भी हमारे एग्जिट है, वहाँ पे कुछ सामान रखे रहते हैं, तो सबसे आग्रह है जो वेस्ट मटेरियल है उसे बाहर मत रखिए, पूरा ही बाहर रखिए ना। जो चीज़ बाहर रखा है, वेस्ट मटेरियल टाइप रखा है, तो पूरा ही बाहर रख कर दीजिए, घर में या बाहर मत रखिए कि बाद में से किसी को 2 रुपया मिल जाएगा, क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है, उसको तुरंत बाहर कर दीजिए, जिससे कि हम आग से पानी से बच सकें। क्योंकि आग लगेगी, आग लगने का तरीका है, 3 चीज़ होता है उसमें, एक फ्यूल होता है, ऑक्सीजन होता है और टेम्परेचर। इन तीनों की वजह से आग तो लगती है, लेकिन आग बढ़ेगी कब, जब लगातार उसको फ्यूल मिलेगा। फ्यूल का मतलब ये पेपर है या प्लास्टिक चेयर है, इस तरह की जितनी चीज़ें उसे हम फ्यूल मानते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ जितना कम घर में रखिए वो उतना अच्छा आपके लिए है और हमारे लिए है। हमारे लिए क्यों है कि घर में तो मान लीजिए कि आपके लगा, लेकिन हम लोग मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में रह रहे हैं, एक घर में लगेगा, पूरा एक ब्लॉक साफ हो सकता है। आप लोग न्यूज़ में देखते हो, फायर ब्रिगेड को बुझा रहा है, पूरा कोई बचता नहीं, एक बार पूरा लग गया। ये तो हमारा सिस्टम अच्छा था कि वहाँ पे लड़के ने तुरंत उसको काम किया और बुझ गया, यार नहीं तो पूरी बिल्डिंग जा सकती है, कितनी बड़ी कैजुअलिटी हो सकती थी, हम लोग इस पर अभी नहीं सोच पा रहे हैं। तो आप लोग इसे करिए, और हम लोग का आग्रह है कि करेंगे तो आप लोगों को सफलता मिलेगी और कोई दिक्कत नहीं होगा, जीवन खुशहाल रह सकता। इसी के साथ मैं अपनी बात को बंद करता हूँ। अगर आ रहे हैं हर मोबाइल के साथ 2 घंटे 2.5 घंटे में चार्ज कर दे रहे हैं, तो जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हो वो आप जब जगह तभी यूज करें, सोचने के बाद उसे बंद कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि हम खुद को बचा सकें और लोगों को भी बचा सकें। यही हम लोग का आग्रह है।